तो उससे पहले किस चीज़ में जॉब किया आपने, किस चीज़ में वर्क किया है? मेरे वाला एक्सपीरियंस जैसे बैक ऑफिस टाइप का है 2014 में। उसके बाद से बस होमवर्क, खुद का ऐसा छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है। कोई बात नहीं। तो बेसिकली ट्रेनिंग करने का एजेंडा क्या है आप लोग का? किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहते हो और क्या एजेंडा क्या है ट्रेनिंग का आपका? एजेंडा बस यही है कि एज्योर डेवऑप्स ये सीखना है और मार्केट में लॉन्च मींस आना है। और ये किसी ने सजेस्ट किया है या फिर अपने से डिसीजन लिया आपने? आपकी वीडियो देखता हूँ मैं हमेशा यूट्यूब पर, अच्छा। उसी हिसाब से बस आना है। बस सजेस्ट तो किसी ने नहीं किया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो एक एक बार ना, 2-2 मिनट का अगर इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता आप सबके बारे में कि कौन सी डोमेन में हो, क्या अभी आप काम कर रहे हो और आगे क्या करना है, और ये ट्रेनिंग आप क्यों करना चाहते हो, हर एक बंदे से मुझे एक एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती तो ज़्यादा बेटर होता। राइट। चीज़ों को समझ में। यस। तो नवीद शेख ओके। से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नवीद शेख, आपका क्या डिमांड है? क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो? और भी है। क्या आवाज़ नहीं आ रही? नवीद, आवाज़ आ रही है आपको? कोई नहीं, नेक्स्ट पर्सन बोल सकता है अगर नवीद को नहीं आवाज़ आ रही तो। इमरान। Yes, sir, I'm here, Imran is here. हाँ, बताओगे आप क्या अभी, आप पास्ट में आप क्या करते हो, करंट में क्या करते हो, और क्या कौन सी डोमेन में आप? Uh, yes, sir. Since 1 year, sir, मैं एक सपोर्ट में काम कर रहा हूँ हम्म। एज अ न्यू जॉइनी। हम्म। सो मुझे एक्चुअली जो है तो स्विच करना है इनटू हम्म। डेवऑप्स एंड क्लाउड। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर ऑल these certifications and these courses. अच्छा, ठीक है। आर के, नेक्स्ट पर्सन। आर के। सर, मैंने दूसरे आईडी से ज्वाइन किया। मेरा नाम श्रुति है। क्या बोल रहे हो? मतलब, मैम, सर आवाज बैठा हुआ है मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर आप सैयद। Hi, I'm the whole and soul sponsor. I'm just connecting since last 3 days, 4 days through with you. And I'm holding approximately 10 and a half year experience in the BPO sector. And I was working as an assistant manager. And since last one and a half year, I was working as an Active Directory domain controller on Azure. And I'm just planning to move the career on Azure, like Azure admin, Azure DevOps, architect level and all. So that is the reason we are just connected with you and we are just here. ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, मोहम्मद जुबेर। Yes, I'm also, as I mentioned earlier, मैं एक बीपीओ सेक्टर में सपोर्ट में एक काम किया हूँ हम्म। वॉइस प्रोसेस के लिए। और कुछ 2-3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ मैं। और उसके बाद में मीन्स मैं मेरे नेटिव प्लेस पर आ गया और यहीं पर कुछ काम कर रहा हूँ। बट साइड बाय साइड मैं कुछ ऐसे पढ़ता हूँ हम्म। लिनक्स के ये वो। हम्म। तो अभी मार्केट में मीन्स आना है, एज़्योर सीखना है, तो इसलिए ज्वाइन किया था। अरबाज, आपका? Yes, sir. हम्म। Sir, my name is Arbaz Qureshi and I belong to Parbhani district in Maharashtra state. हम्म। And I've completed my graduation in mechanical engineering from GH Raisoni College of Engineering, Nagpur in हम्म। the year 2020. हम्म। Uh, I, in the last 2 months, I was working as a desktop support, network support administrator. हम्म। And from last 6 months, I have been learning Azure Cloud, and I have given several interviews on the same profile.
but I was facing some issues that the company's demands are increasing day by day, and they were asking for the DevOps. So that is the reason I'm looking forward to learn DevOps from you. Yes. ठीक है, नितिन भागवत भगत नितिन. Hi, sir. So currently I am working in a support. So as of now, I have completed the Azure Fundamental Certificate. But in market now, the demand is of DevOps. So I have to learn DevOps and make a career in the DevOps. So that's why I'm joining. Sure. Next person, Salman Khan. Yeah, good afternoon, sir. So I have 5 years of experience. Like I'm currently working in a monitoring profile in Azure Cloud. So yeah, and since last 6 months, I'm also learning Azure Cloud. So I have also given several interviews. So the market demands for like DevOps and Kubernetes. So that's why I want to learn something. Yes, that's it. Am I audible? Audible. Yeah. Next person. Next person. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Working properly. My name is Sayyed Ramesh. This is belong to Maharashtra. Currently, I'm working as a cloud administrator in Azure. So I was looking to be moved into the DevOps part, to the automation tools and the demand I read. I have experience in Azure support tools, and I am working on third-party firewall as well. So I was more interested in now in DevOps. So I thought to connect you on this call. That's a bit of story. ठीक है. Next person. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Sayyeda Nazneen. I belong to teaching faculty. I have experience in a coaching institute like which conducts CAT exams, and because of some issues, I changed my field to a public speaking course. Now I have done my different courses, but as everybody said, the demand is changing day by day. I have completed Azure administration, but everybody is looking a candidate which have more tools and technology in hand. That's why I'm interested, sir, in this course. चलो, बहुत बढ़िया. आप सबकी डिमांड सुन के काफी अच्छा लगा मुझे. तो आप सबके पास अपने अपने कुछ पॉइंट थे Azure cloud के. I'm sorry for the interruption. One more guy is connected. He is pending to introduction. Amjad Sheikh is there. Sayyed. Sayyed Majir, right? I think Amjad Sheikh. I think Amjad Sheikh is saying. He is recently joined. सैयद, आप और कोई बचा है अभी? आप में से कोई बंदा अभी पेंडिंग है क्या अपने इंट्रोडक्शन के लिए? नहीं सर, you carry on sir, please carry on. I think Amjad is saying something, but we cannot hear anything from his side. Actually, I'm not in network. You carry on, okay? तो बेसिक मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने डोमेन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में. मैं 2013 का पास आउट हूँ और 2013 से मैंने इंडस्ट्री में 2016 मिड 16 तक मैंने कंपनी के साथ काम किया. वहाँ पर मैंने फिजिकल डेटा सेंटर बिल्ड किया, राइट, मेरा जो एक्सपीरियंस था. देन उसके बाद फिर मैं टीचिंग प्रोफाइल पे मूव किया और मैंने फिर ट्रेनिंग्स वगैरह 2016 से 19 तक मैंने ट्रेनिंग्स दिए लोगों को, लिनक्स के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, डेवऑप्स के ऊपर. और 2020 से मैंने ट्रेनिंग को भी साथ में रखा और देन इसके बाद फिर
मैंने अपनी कंपनी स्टार्टअप की और मेरी कंपनी का नाम है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। तो मेरी कंपनी बेसिक ट्रेनिंग बेस और सर्विसेज सपोर्ट बेस कंपनी है। सपोर्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड्स करते हैं हम अपने क्लाइंट्स को, डेवऑप्स के ऊपर, एजोर डेवऑप्स के ऊपर, एजोर के ऊपर, डॉकर, क्यूबरनेटिस, जैसा डिमांड आ गया। तो अभी मैं दोनों चीज करता हूँ, ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करता हूँ और कंपनी में सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी कंपनी को पास इतना हाई लेवल का स्ट्रॉन्ग मैन पावर नहीं है कि वो अपने लेवल पे सॉल्व कर पाए, तो वो हमसे सपोर्ट्स लेते हैं और हम सपोर्ट्स लेते हैं, राइट। तो लगभग 9 to 10 years का एक्सपीरियंस मुझे आईटी इंडस्ट्री का है ओवरऑल। शुरू के 3 साल मैंने कंपनी के साथ डेडिकेशन के साथ काम किया, डेटा सेंटर बिल्ड किया, वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला। देन फिर मैंने ट्रेनिंग्स मूव किया और देन उसके बाद लास्ट 3 years से मैं अपनी कंपनी सेटअप करके रन कर रहा हूँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि टेक्निकल सपोर्ट्स हो गए, कंपनी के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग हैंडल करते हैं और ट्रेनिंग्स भी हैंडल करते हैं। तो मैं ओवरऑल अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। आप सबको अपने अपने पॉइंट्स के कुछ, मेरा यूट्यूब चैनल्स भी है, राइट, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के नाम से, और वहाँ पे भी जाके आप मेरे बहुत सारे टेक्निकल लेक्चर्स वगैरह वहाँ से भी देख सकते हो। आप लोगों के सबके पॉइंट्स, आप लोगों ने जो मुझे बताया कि एजोर डेवऑप्स को लेके, एजोर क्लाउड के लेके जो भी आप लोगों के अंदर डेटा है, उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव करते हैं आपको एक आइडिया लग सके, राइट। तो हर एक कंपनी की अगर हम लोग बात करें, हर एक कंपनी को अपनी एप्लीकेशंस को रन करना है तो उन्हें डेटा सेंटर चाहिए। और डेटा सेंटर का मतलब होता है कि आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप डेटा सेंटर लगाते हैं तो आपको A to Z रिसोर्सेज की नीड होती है। क्लाउड्स तो चलो अभी अभी आया है, पिछले 10 साल से, 10 साल के पहले क्लाउड्स नहीं था। तो सारा डेटा सेंटर हम लोग ऑन प्रोमाइसेस में सेटअप करते थे, और जब हम लोग ऑन प्रोमाइसेस में सेटअप करते थे तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाते थे। अपफ्रंट कॉस्ट बहुत लगने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आपको एक फिजिकल प्लेस चाहिए, उस वो प्लेसेस आप या तो बाय करो या तो आप रेंट में लो। रेंट में लेते हो तो मंथली जो आपके रेंट जा रहे हो वो आपके कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में का ऐड हो जाते हैं। फिर आप हार्डवेयर बाय करो, सर्वर्स बाय करो, राउटर्स बाय करो, फिर इन सब चीज़ों को, केबल बाय करो। इन सब चीज़ों को बाय करने के बाद इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किसी आर्किटेक्चर को हायर करके लगाओ, इनमें भी आपका कॉस्ट जाना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको सेटअप करना पड़ता था कि पावर सिस्टम आपको सेटअप करना है, यूपीएस सेटअप करना है, जनरेटर्स, सीसीटीवी कैमरेस आपको लगाने, सिक्योरिटी गार्ड्स रखने, मतलब अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको लगता था। कल को आपने ये डेटा सेंटर किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए लगाया है, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया है, कल को प्रोजेक्ट्स आपके साथ डिसकंटिन्यू होता है या क्लाइंट्स आपके साथ सर्विस हैप्पी नहीं है तो डिसकंटिन्यू करता है, तो वो जो आपने अपफ्रंट कॉस्ट लगाया था वो सारे वेस्टेज हो जाते हैं, एक प्रकार से स्क्रैप हो गए। कल को माइग्रेट करना है तो उसमें आपको ट्रबल करना पड़ता था। तो मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर्स आए और इन्होंने क्या किया, अपना डेटा सेंटर लगाया और आपको बोलते हैं कि आप हमारे रिसोर्सेज को एज अ वर्चुअली ले लो, राइट। तो फिर वो AWS क्लाउड हो, आपके अजोर क्लाउड्स हो, गूगल क्लाउड्स हो, ये सारे आपको वर्चुअली क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअली डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए आपको सर्विसेज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। तो मार्केट में 3 मोस्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, आप सबको पता है, AWS, अजोर, गूगल क्लाउड। AWS की अगर हम लोग बात करें और एजोर की बात करें तो इनमें जो मेजर डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि AWS एजोर की अगर हम लोग बात करें तो एजोर आपकी 30+ years अगो से आईटी बेस्ड कंपनी है ये, राइट। ये आईटी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलपमेंट किए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मार्केट में लेके आए। आप चाहे विंडोज सर्वर्स देखो,
चैट जीपीटी देखो, और भी नंबर ऑफ चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की हैं, और लोगों का एक ट्रस्ट है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, आप में से किसी ने बताया कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करता हूँ, तो ऐसे बहुत से एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मार्केट में हैं जो कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लॉन्च की, तो लोग इनके साइड जाना मूव कर दिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजोर सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सिक्योर है, नंबर 1 पे आता है सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए हर कंपनी आजकल डेटा सेंटर के लिए क्लाउड पे जाती है, और क्लाउड पे अगर हम लोग देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के साइड मूव कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड पे सेटअप लगा रहे हैं। सेटअप लगाने के बाद फिर बात आती कि यार हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लाइफ साइकिल CI/CD चाहिए, तो इन्होंने अपने कुछ डेवऑप्स के रिसोर्सेस भी देना स्टार्ट कर दिए, तो एजोर डेवऑप्स कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हर कंपनी कहती है कि हम ऐसे इंजीनियर्स को हायर करेंगे जिसको एजोर प्लस एजोर डेवऑप्स आता हो। तो आप सब लोगों ने जो डिसीजन लिया है एजोर क्लाउड और एजोर डेवऑप्स का, बहुत अच्छा डिसीजन है, और मार्केट में जॉब भी इसकी बहुत ज्यादा है। हर तीसरी कंपनी को देखो तो उनके जीडी में लिखा होता है कि एजोर और एजोर डेवऑप्स का बंदा हमें रिक्वायर्ड है, राइट। अब इसका मतलब नहीं कि AWS मार्केट में नहीं है, या गूगल क्लाउड, ये भी मार्केट में है, ये भी अपने लेवल पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। और आपने जैसे डिसीजन लिया कि एजोर एंड एजोर डेवऑप्स करना है, और देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इन्हें भी करें, तो आपको ये भी बेनिफिट्स होगा, राइट। तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसमें कोई डाउट्स है, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है? No, sir, Hi, it's sir. correct. For- Hi, sir. This is Imran here. हाँ इमरान। जैसे कि आपने मेंशन किया, in your company you have multiple projects and you give support to the राइट। companies as per their requirements, right? So एक थोड़ा सा सेल्फलेस वाला, जो सेल्फिश वाला क्वेश्चन है वो पूछना चाहूंगा. इज देयर एनी चांस वी गॉट हायर इन योर कंपनीज, और Good question, Imran. is there any chances, means you got हायर करने some का requirement from some चांसेस of the, तो no, just asking is there any chances, when you are in, मतलब आप कहीं ऐसे मतलब कर रहे हो और you get some support from उनसे, आपसे कोई भी टीचर है या मेंटर है, so that will be a very smooth process for the students who learn, right? So just asking, हायरिंग not करने का जो mandatory that you राइट, will, okay. हायरिंग करने का जो Hmm. प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये होता है Okay. कि पहले तो रिक्वायरमेंट हमें होना चाहिए, लाइक सीट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। Definitely. हाँ, और सीट Yes, sir. अवेलेबल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो मोटिव देखता हूँ कि कोई बंदा अगर मेरे को ज्वाइन कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, Yeah, sure. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मेरे लिए। और मोटिव के बाद फिर थर्ड नॉलेज होता है, फिर मैं नॉलेज चेक करता हूँ। तो मैं करेक्ट तो नहीं बोलता सकता, राइट, कि मैं आपको हायर करूंगा। मतलब means not me, sir. Actually, have you given any chances to any other चांसेस में तो previously? देखो, चांसेस में तो मतलब है, जो चांसेस में तो कोई नहीं कह सकते। हाँ, मेरे पास हम्म रेफरेंस भी बहुत सारे होते हैं। मैं, हम्म अगर आप ट्रेंड हो जाते हो अच्छे से, तो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ नेक्स्ट कंपनी में, क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग जो मेरे से ट्रेंड होके जाते हैं, उन्हें नीड होती है जूनियर्स हम्म. बंदों की या सीनियर्स बंदों की, तो जस्ट मेरे से ही कांटेक्ट करते हैं कि यार आपके पास कोई बढ़िया सा नॉलेज वाला बंदा है तो मुझे CV फॉरवर्ड करो। तो डेफिनेटली Got आप your point. टच में रहोगे तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे Yeah, पास sure, सीट sure, sir. अवेलेबल नहीं Thank है तो मैं नेक्स्ट कंपनी में, मैं जो मेरे पास आती है मैं वहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। Okay, sir. Okay. One more question is, sir. सर लाइक आपने बताया अभी जो डीसी को इतना सारा काफी खर्चा होता है, and it is one of the hectic tasks to handle complete DC for the company. So they are moving into clouds. But nowadays, I can see companies are adopting hybrid models also. Can you differentiate these things little bit so we'll get a clear picture about that? हाइब्रिड मॉडल का मतलब देखो क्या होता है कि कोई रिसोर्स
AWS वाला बेटर दे रहा है, चीफ में दे रहा है, एजोर के पास वो रिसोर्स उतना बेटर नहीं है, महंगा पड़ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्स होंगे जो एजोर वाला बेटर दे रहा है, सस्ता पड़ रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्स है जो गूगल वाला बेटर दे रहा है, बेटर सस्ता पड़ रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्स होंगे जो हम ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में रखना पसंद करते हैं। तो आपकी कुछ रिसोर्सेस AWS पे हैं, कुछ रिसोर्सेस गूगल क्लाउड पे हैं, कुछ ऑन प्रेमाइसेस में हैं। इन सारे रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करके जब आप DC तैयार करते हो तो इसको हाइब्रिड मोड बोला जाता है। जैसे एक कंपनी कहती है कि हम इन थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर पे अपना डेटा सेंटर सेटअप तो करेंगे, बट हमारा जो एक्चुअल डेटा है ना वो हमारे ऑन प्रेमाइसेस में होना चाहिए। तो आपके रिसोर्सेस, जो फ्रंट एंड रिसोर्सेस है वो क्लाउड पे हैं, जो बैक एंड रिसोर्सेस है ऑन प्रेमाइसेस में है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन करके आप जो सेटअप तैयार करते हो तो इसको हाइब्रिड मोड बोला जाता है। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। One question from my end. So, okay, nowadays virtualization से generation containerization की तरफ जा रही है, जैसे कि Docker है, Kubernetes है। तो इसके बारे में भी तो सब मैं कुछ जानना चाहूंगा कि क्योंकि मैं रिज्यूम एक्चुअली मैंने प्रिपेयर करके कुछ टाइम पहले डाला था एज एन Azure एडमिन, लेकिन मुझे मैक्सिमम जो कॉल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम इन द सेंस 95% आई कैन से, सब में Azure DevOps मांगा जा रहा है, CI/CD पाइपलाइन, Docker, Kubernetes। फॉर श्योर हर जेडी में वो चीजें अवेलेबल है। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो कंटेनर वर्चुअलाइजेशन मार्केट में है, इसको यूज करने का जो मतलब है ना, वो आपका मतलब ये कि आप कॉस्ट सेविंग करना। ठीक है, अगर आज के टाइम पे कोई बंदा कहता है कि मेरे को ना कॉस्ट कट करना है, तो डॉकर कुबरनेटिस सबसे बेस्ट तरीका है। कंटेनर वर्चुअलाइजेशन बेस्ट तरीका है कॉस्ट कटिंग के। मैं आपको समझाता हूँ। आप ऑन प्रेमाइसेस में डेटा सेंटर लगा रहे हो, आपको 1000 सर्वर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और 100 राउटर्स की जरूरत पड़ रही है, 100 स्विचेस की जरूरत पड़ रही है। आप क्लाउड पे जाते हो, चाहे वो अज्योर क्लाउड हो, चाहे AWS क्लाउड हो, चाहे गूगल क्लाउड, आप वहां डेटा सेंटर लगाते हो, वहां पे भी आपको 1000 सर्वर्स की नीड पड़ेगी। भला ही वो वर्चुअल है, बट सर्वर्स की नीड तो पड़ रही है। 100 राउटर्स की, 100 स्विचेस की नीड पड़ रही है। ऑन प्रेमाइसेस में आप रिसोर्सेज खुद बाय करते हो, क्लाउड पे आप रेंट देते हो, तो रेंट तो जाएगा ना 1000 सर्वर का। लेकिन अगर इनके ऊपर मैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अगर इंप्लीमेंट कर देता हूं, अगर मैं इनके ऊपर मैं चाहूं कि अबॉव में मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर या ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर के ऊपर मैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अगर इंप्लीमेंट कर देता हूं, राइट, तो जहां पे मुझे 1000 सर्वर्स की नीड पड़ रही थी ना, वहां पे मेरा काम 100 सर्वर्स पे हो जाएगा। जहां पे मुझे 100 राउटर्स की जरूरत पड़ रही थी, वहां पे मेरा 10 राउटर्स पे काम हो जाएगा। समझ आ रही मेरे? तो आप डिफरेंस देखिए, 1000 से 100 पे आ गए तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया। तो डेफिनेटली हर कंपनी चाहेगी यार अपना कॉस्ट बचाने के लिए। तो कॉस्ट बचाने की जब बात आती है तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में आपको जाना होगा। तो इसलिए हर कंपनी डॉकर कुबरनेटिस मांगती है सर। इसका एक लाइव एग्जांपल आपके पर्सनल लाइफ से देता हूँ। मान लो हम इस क्लास में कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, राइट, 30 लोग हैं हम लोग, 13। और 13 लोगों के को रहने के लिए घर चाहिए, और एक घर का जो एरिया है 500 स्क्वायर यार्ड का है। ठीक है, एक घर का एरिया 500 स्क्वायर यार्ड का है। तो हम सबको 500 के हिसाब से लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो कितना बड़ा लैंड चाहिए हम सबको घर बनाने के लिए। वहीं पे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आई, फ्लोर्स। एक ही आपको 500 स्क्वायर यार्ड का लैंड चाहिए, उसके ऊपर फ्लोर्स बना दिए, 13 फ्लोर्स। तो कुछ ऐसा ही है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो इसीलिए हर कंपनी को जेडी में आपको कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आपको मांगती है, जहाँ पे डॉकर कुबरनेटिस से कुछ नहीं, कई कंपनी तो ओपनशिफ्ट से मांगती है, एजोर का EKS मांगती है, गूगल क्लाउड का GKE मांगती है, और AWS का EKS मांगती है। और किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या?
किसी को क्या? अगर किसी को कोई एक क्वेश्चन पूछना है तो इन बिटवीन पूछ सके, बाद में मैं कर लूंगा क्वेश्चन मेरे साइड से। इज देयर एनीवन? और किसी का क्वेश्चन है क्या? अभी जो कोर्स हम लोग अभी लॉन्च किया Azure DevOps plus Azure Admin, so how much time required to complete this course and एज्योर is क्लाउड it में आपका एटलीस्ट 32 आवर्स आपका एज्योर क्लाउड पे जाएगा, और 25 आवर्स आपका एज्योर डेवऑप्स में जाएगा। तो आप समझ लें कि 60 to 70 आवर्स का सर जाएगा ये। तो हम जैसा लोग कि सर हमने कल 3-4 महीना जाएगा। अच्छा, तो हम लोग जैसे वीकेंड पे लेंगे या रोज डेली रहेगा ये डिसीजन आप सब लोग लेके मेरे को ग्रुप में बता देना कि आपको वीकेंड करना है या वीकडेज करना है। ओके 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 ओके, थैंक यू। सर लेट्स से अगर हम लोग वीकेंड पर करते हैं तो हाउ मच टाइम यू विल गिव इट टू अस, और अगर वीकेंड रेगुलर अगर आप बेसिस पे करते हो करते तो हैं मैं 4 आवर्स आपको सैटरडे दूंगा। ओनली सैटरडे? ओनली सैटरडे 4 आवर्स दूंगा। संडे में आप नहीं दूंगा, ओके क्योंकि संडे मेरा ऑफ होता है, मेरा ऑफिस भी क्लोज होता है। हाँ, ओके बिफोर एंड वी डिस्कस अबाउट द टाइमिंग, मेरा कंसर्न ये था कि कल शहबाज जैसा वन हमने मिनट कॉल पे वन डिस्कस किया था। शहबाज 1 मिनट होल्ड डाउन। एंड सर फॉर डेली बेसिस डेली बेसिस आपको 1 आवर्स, एक्सेप्ट संडे, राइट? डेली बेसिस पे मंडे टू थर्सडे 1 आवर्स, 1 आवर्स। ओके ओके, नाउ गो अहेड सर। जैसा हमने कल कॉल पे डिस्कस किया था संजय सर के अजूर एडमिन, अजूर डेवऑप्स प्लस डॉकर एंड कुबरनेटिस हम करेंगे। जैसा कि AKS है या फिर जो है तो ACK है तुम्हारे अजूर डॉकर वगैरह, तो आपका इसको एजोर डेवॉप्स में अप्रोक्सीमेटली सब आ 60। जाएगा। एजोर डेवॉप्स में हाँ सर, आपका एजोर डेवॉप्स जो हम लोग करेंगे तो डॉकर भी आ जाएंगे, कुबरनेटिस भी आ जाएंगे, CI/CD भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ओके। तो अजूर कुबरनेटिस जो है AKS की, हम AKS इन डेप्थ देखेंगे ना? एक हम लोग इन डेप्थ देखेंगे, वो तो एजोर डेवॉप्स में आएगा आपको। सर वन क्वेश्चन, जो आपने टाइम बताया लेट्स से सैटरडे 4 आवर्स और डेली बेसिस 1 आवर्स, ठीक है? एक्सेप्ट आपके कोचिंग के बाद हाउ मच टाइम वी शुड गिव इट टू दैट, सर सो मैं दैट अगर वी 1 गेट घंटा द आपको पढ़ाता हूँ परफेक्ट? तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें, दैट सफिशिएंट है। ओके और जो एंड क्वेश्चन व्हाट है, अबाउट जो लाइव, जो कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप कंपनी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रबल शूटिंग आते हैं, वो तो मैं लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट सर, लाइक प्रैक्टिकल हम मैं लोग को परफॉर्म करूंगा, आपको क्लास के बाद वो प्रैक्टिकल खुद से करना है। सो वी शुड बाय दैट एंटरप्राइज, और वो जो भी रहेगा मतलब क्लाउड का हाँ, सर्विसेज वो का आपको चार्जेस, लेना पड़ेगा अपने अपने अकाउंट में सबको। और समथिंग एल्स मतलब हम लोग, या फिर जैसे कि EC2 इंस्टांस जो T2 माइक्रो वाला होता है, कुछ तो फ्री कैन टेस्ट, वी परफॉर्म दैट देखो बहुत नहीं प्रैक्टिकली? नहीं सारी। नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। देखो अजूर में क्या होता है ना कि अजूर में अगर हम सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें 14,400 रुपया आपको एक महीने के लिए मिलता है। तो हम ऐसा करेंगे कि शहबाज कोई, it is limited for the resources but not वेट for वेट the like मीडियम वगैरह जो है ना, वो रिसोर्सेज हम लोगों को इसमें नहीं मिलते हैं। वेट लेट मी फिनिश फर्स्ट। जैसा कि AWS में होता है वैसा अजूर में नहीं होता है। अजूर में 14,400 रुपये जो मिलता है वो हर एक रिसोर्स के लिए आपको मिलता है। वो एक बंदा 14,400 एक महीने में खत्म नहीं कर सकता है। तो हम ये करेंगे कि एक सब्सक्रिप्शन किसी एक के नाम पर लेंगे, 5 से 7 बंदे उस सब्सक्रिप्शन में एक्टिव डायरेक्टरी में हम यूजर ऐड करेंगे, एंड जब एक का खत्म होता है तो दूसरे का लेंगे। तो ऐसा करेंगे तो 2 से 3 महीने हमको डिफरेंट डिफरेंट राइट अकाउंट राइट, से मिल जाएंगे उसमें। ये सही है, ये सही। ओके सर फाइन, रिलेटेड टू सम सर्टिफिकेशन क्वेश्चन सर। सर जैसा कि लेट्स से हम लोग भाई हमारा एक जो है तो ऑलरेडी काम कर रहा है एज्योर में, लाइक उन्होंने बताया कि वो एज्योर एडमिन में काम कर रहा है। लेट्स से अगर उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन करता हूँ या फिर मैं एक सर्टिफिकेशन करता हूँ लाइक 104, is there any difference in that certification and the actual environment in which we are working? कोई डिफरेंस है, या जो हम लोग को सर्टिफिकेशन में जो हमने पढ़ा है या फिर जो हमने किया है, that is only will get a work in the company or in any organization if we join? सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। मेरी ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफिकेशन तो निकाल ही लोगे अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी ट्रेनिंग जो ज़्यादातर फोकस होती है वो इंडस्ट्री को लेके होती है कि
आप जब काम करोगे तो वहां पे किस किस टाइप के आपको टास्क आते हैं, इन चीजों में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो लगभग दोनों पार्ट आपके कवर होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ज्यादा Okay. फोकस मैं Okay. इंडस्ट्री की तरफ साइड करता हूँ। One more question, sir. It's a lot of questions I have, so I need to clear it before. Okay. So, sir, what is the difference between DevOps and Azure DevOps? Actually, I am very little bit confused. People are organizers are adopting Azure DevOps. Some of them. एजोर Some एक of them. एजोर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक बिजनेस का नाम है, ठीक है। Yes, yes. जैसे आपने देखा ना कि टाटा कंपनी के पास टीसीएस भी है, ठीक है, टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा इंश्योरेंस भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक बिजनेस है एजोर। तो ये क्या करते हैं, एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज भी देते हैं और प्लस डेवऑप्स की सर्विसेज भी देते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एजोर एडमिन, और जब आप इनकी डेवऑप्स की सर्विसेज यूज कर लेते हो तो एजोर डेवऑप्स हो गया, जस्ट लाइक CI/CD, गिट रेपोजिटरी, एम्प्लॉइज रेपोजिटरी हो गई, पाइपलाइन हो गई, AKS हो गया, ये सब एजोर डेवऑप्स में आ जाते हैं। तो कुछ नहीं है, एजोर एडमिन में ही कुछ एडवांस सर्विस ऐप ने ऐड कर दी तो एजोर डेवऑप्स के साइट आप चले बस। हाँ, इसके लिए कोई सर ऐसा मतलब कि जिसको ऑलरेडी नॉलेज है डेवऑप्स में, लेट्स से मुझे कुछ लिटिल बिट नॉलेज है डेवऑप्स का कि हाउ डेवऑप्स वर्क्स, सो इज देयर एनी बेनिफिट फॉर दैट गाय कि उनको ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो या फिर वो क्लियर पिक्चर जल्दी हो? बिल्कुल बेनिफिट होगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा। डेवऑप्स ओके सर, की गॉट अगर हम लोग बात करें तो डेवऑप्स एक मेथड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का, ठीक है। डेवऑप्स को दो पार्ट में डिवाइड करो तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। यस सर, डेवऑप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो एक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। पहले भी कंपनी के अंदर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन होता था, लेकिन पहले डेवलपमेंट करने का जो स्टेप्स है, जो प्रोसीजर है, वो सब मैनुअल होता था। सॉफ्टवेयर को डिलीवरी करने के जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, सब कुछ मैनुअल होता था, तो टाइम टेकिंग लगता था। कंपनी ने क्या किया, डेवलपमेंट करने के लिए और डिलीवरी करने के लिए सॉफ्टवेयर को ऑटोमेशन टूल लेके आ गए, जैसे गिट आ गए, गिटहब आ गए, जेनकिंस आ गए, एंसिबल आ गया, ये सारे टूल्स आ गए, ठीक है। तो कंपनी कहती है ये सारे टूल्स आप सेटअप करो तो आपको डेवलपमेंट का प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस में ऑटोमेशन देखने को मिलेगी। मतलब ऑटोमेटिक ये जॉब चलेगी। जब ऑटोमेटिक की जॉब चलेगी तो टाइम ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन आपको वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा, वन टाइम इंफ्रा लगाने पड़ेंगे आपको ये ऑटोमेशन के लिए। तो जो एजोर डेवऑप्स है